साल 2020 में पूरे दुनिया में एक ऐसे वायरस ने दस्तक दी जिससे पूरे दुनिया में मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता गया। पूरे देश में मानव की मौत होती चली गई। सारे जगह पे तबाही मची हुई थी। साल 2020 से लेकर के 21 तक भी ऐसा वायरस था जिस वजह से लोगों में खौफ का माहौल कायम हो गया। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। कई लोगों ने ऐसे ऐसे लोगों की जान को अपने सामने जाते देखा है जिन पर कभी यकीन कर पाना नामुमकिन जैसा सवाल था। साल 2020 पूरे विश्व भर के लिए काल बनकर आया। एक वायरस ने तबाही मचाई, लोगों की मौतें हुई, लोगों ने अपने परिवार वालों को खो दिया, कईयों ने अपने करीबियों को खोए तो कईयों ने अपने रिश्तेदारों को खो दिया। एक बार फिर से अब एक ऐसे वायरस ने दस्तक दी है जिसके बाद से पशुओं की मौत हो रही है। जी हाँ, बिहार सहित पूरे देश में लंपी वायरस का कहर बरपा हुआ है। लंपी वायरस से अब तक कई करोड़ पशुओं की मौत हो गई है। खासतौर पे ये वायरस जो है वो गाय में ये बीमारी हो रही है और कई गायों की मौत अब तक हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मौत दुधारू गायों में हो रही है। हालांकि इसका वैक्सीनेशन भी काफ़ी तेज़ी से चल रहा है जिस वजह से थोड़ा कंट्रोल में है, लेकिन देश के बाद अब बिहार में भी इस वायरस ने दस्तक दी है और अब तक कई लाख गायों की मौत हो चुकी है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 1.25 करोड़ गायों का वैक्सीनेशन भी हो चुका है। आपको खबर पूरी विस्तार से बताएंगे कि आखिरकार ये लंपी वायरस क्या है, किस वजह से ये फैलता है, साथ ही साथ कितने दिनों तक ये रहता है और इसके बचाव के, अपने पशुओं में बचाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो चलिए इस खबर को थोड़ा विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि लंपी वायरस क्या है। आपको बताएं कि लंपी स्किन वायरस ने बिहार में दस्तक दी है। गाय और भैंस में काटने वाली मक्खी, मच्छर और टिक्स परजीवी से फैलने वाली लंपी स्किन डिजीज से 2 पशुओं की अब तक मौत हो चुकी है। पटना सहित जिले के कई सैकड़ों गांवों में अब तक इस पशुओं में इस बीमारी की पुष्टि की गई है। इस बीमारी से प्रभावित दुधारू पशुओं में इससे दूध में वायरस नहीं आता है, लेकिन दूध उत्पादन कम हो जाता है। इस बीमारी का मनुष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपको बताएं कि पशु स्वास्थ्य एवं उत्पाद संस्थान पटना क्षेत्रीय निदेशक एवं जिला स्तर पर रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया है। पूरे राज्य में 1.25 करोड़ गायों में लंपी रोग की रोकथाम को वैक्सीनेशन कराया जा चुका है। अब तक पूरे बिहार में 40,100 पशुओं को टीका लगाया जा चुका है। आपको बताएं कि लंपी वायरस क्या है। तो लंपी वायरस का रोग लंपी त्वचा रोग गायों भैंसों जैसे मवेशियों में कृमि पॉक्स नाम के वायरस से फैलने वाली बीमारी है। यह बहुत तेजी से एक पशु से दूसरे पशु में फैलती है। यह वायरस बकरियों में होने वाले गोट पॉक्स और भेड़ों में होने वाली स्ट्रिप पॉक्स जैसी वायरस इन्फेक्शन के लिए जिम्मेदार वायरस जैसा ही है। क्रैपी पॉक्स उसे पॉक्सीवीरेट वायरस फैमिली से आता है, जिसमें स्मॉल पॉक्स यानी चेचक और मॉन्की पॉक्स जैसी बीमारियां होती हैं। इस रोग के कारण मवेशियों को बुखार और शरीर में गांठें पड़ने लगती हैं। आपको बताएं कि अब तक 8 राज्यों में लंपी वायरस फैल चुका है, जिसमें 17,000 मवेशी की मौत हो चुकी है। तो इस तरीके के वायरस से बचाव के लिए एकमात्र तरीका जो है वो टीका है और इस टीके की वजह से ही उन पशुओं की जान बच सकती है। आपको बताएं कि 94 साल पुराना बीमारी है लंपी वायरस, जिस वजह से अब देश भर के 8 राज्यों में मवेशियों में ये फैला जा चुका है। आपको बताएं कि अब तक ठीक हो चुके मवेशियों में 2.68 लाख मवेशी हैं। वहीं संक्रमित अभी तक 3.10 लाख है। 14,000 की मौत हो चुकी है। गुजरात की बातचीत करें तो 72,000 हैं जिनमें अब तक संक्रमित है। 52,000 ठीक हो चुके हैं। पंजाब में भी 27,000 संक्रमित है और अभी तक वहाँ ठीक होने की स्थितियाँ कुछ खास नहीं है। तो इस प्रकार से बिहार में भी अब फैल गया है, लेकिन इस जो एक्सपर्ट टीम है वो टीम लगी हुई है और पशुओं को टीका देने के लिए हर जगह पर सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो अगर आप भी पशु रखते हैं तो इस टीका को ज़रूर लगवाएं और अपने पशुओं की रक्षा करते रहें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए द बिहार टॉप के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।